Hello everyone, I am Dr. S.P. Gupta, Assistant Professor in Applied Science and Humanities Department. My dear, in BTech first year, I am teaching you your favorite subject Mathematics. मैं आप सभी को बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा जो कि आपका फेवरेट है, ये मैं जानता हूँ। और अगर किसी को अपने आप में डाउट हो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो आपका फेवरेट बनाना भी मेरा ही काम है, क्योंकि अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर सिलेबस मटेरियल, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट आवर सब्जेक्ट्स कि मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी कैरिकुलम में आपके फर्स्ट ईयर में कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे आप जानते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, तो 2 सेमेस्टर क्रिएट 1 ईयर, 4 ईयर प्रोग्राम है आपका, 8 सेमेस्टर आपके जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे आपके। इन दोनों सेमेस्टर में आप 2 मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एक मैथमेटिक्स 1, एक मैथमेटिक्स 2। तो ये जो मैथमेटिक्स 1 है इसको आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स 2 को आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो डिस्कशन मैं आपसे करूँगा वो मैथमेटिक्स 1 का करूँगा। मैं मैथमेटिक्स 1 में कितने मॉड्यूल्स हैं इसका डिस्कशन आपसे करूँगा मैं। उसके अलावा आपको आउटकम बेस्ड एजुकेशन के फॉर्म में अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है। अब ये मैंने एक वर्ड बोला, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट नोन हो और कुछ अननोन होंगे कि व्हाट इज़ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो क्लियर थोड़े से फॉर्म पे मैं इसको समझा सकता हूँ आपको। मैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन बेसिकली वो फॉर्म है जिस कोर्स को या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद आप उस कोर्स से क्या सीखें, क्या समझें और किस तरह की प्रॉब्लम्स को, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को, क्योंकि अब आप इंजीनियरिंग कोर्स में हैं, एक टेक्निकल प्रोग्राम में हैं, आप बीटेक के अंदर हैं आप, तो आप टेक्निकल इशू, टेक्निकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे आप। तो आप किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक प्रिपेयर हो गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। तो ऐसा किसी सब्जेक्ट के लास्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ एंड में कि आपने ये सीख लिया है ना। ये सारे आउटकम हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे, ईच सब्जेक्ट टीचर आपको सिखाएगा। बट आपको पहले से माइंड मेक ओवर करना है, प्रिपेयर रहना है कि अगर मुझे कोई भी कोर्स सीखना है, समझना है, तो मैं ये जानूं कि इसको कंप्लीट करने के बाद मैं किस एक्सटेंट तक समझ पाऊंगा, किस लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्व कर। जब ये टेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी तो आप इस OBE की वैल्यू को समझेंगे, आउटकम बेस्ड एजुकेशन की वैल्यू को समझेंगे आप। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा मैं आपको, राइट। और उसके अलावा कोर्स आउटकम, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपसे OBE, तो OBE ये सब रिलेट करता है आउटकम से कि कोर्स आउटकम क्या होता है, मॉड्यूल आउटकम क्या होता है और लेक्चर आउटकम क्या होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये इसीलिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और अब ये बाकी सारी चीज़ें मैं ओरली आपसे डिस्कशन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ओरली करूँगा तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ भूल जाओगे आप। तो ये सारी चीज़ें मैं शीट पर आपको लिख कर दिखाऊँगा मैं। तो अब आप शीट पर अपने सब्जेक्ट के बारे में कम्प्लीटली समझेंगे कि ये किस फॉर्म से चलेगा बीटेक फर्स्ट ईयर में। फ़िलहाल मैं फर्स्ट सेमेस्टर का आपको मैं इस फॉर्म में वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपके आएंगी, कितने मॉड्यूल्स होंगे और किस तरीके से इसको आपने पढ़ना है ना। तो अब आप थोड़ा सा शीट्स पर ध्यान रखेंगे और समझेंगे इसको, है ना। मैं बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको, आप इसको समझिए आप। ओके। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका प्रोग्राम है बीटेक फर्स्ट ईयर, जिसमें आपका जो कोर्स है, राइट, ये है मैथमेटिक्स।
इस मैथमेटिक्स को आप इस पूरे बीटेक के ड्यूरेशन में 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया, जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। इन फर्स्ट सेमेस्टर आप जो पढ़ेंगे वो है मैथमेटिक्स 1। और सेकंड सेम में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 2। इसका यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट का जो कोड दिया है वो कोड है KAS 103T और इस सब्जेक्ट का कोड दिया है KAS 10203T, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 1 और सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 2, ठीक है। ये कोड सभी को याद रहना चाहिए। जब आप फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरते हैं तो उसमें सब्जेक्ट कोड पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट कोड आपका डिफाइन रहेगा, तो उसमें आपको अगर ये याद है तो आप बता सकते हैं कि यस ये मेरा मैथमेटिक्स का कोड है। अब अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो K स्टैंड फॉर कलाम। आप APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, तो K स्टैंड फॉर कलाम, AS स्टैंड फॉर अप्लाइड साइंसेज, T स्टैंड फॉर थ्योरी, ये मैथमेटिक्स थ्योरी पार्ट है। 103 में 1 इंडिकेट सेमेस्टर, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, एंड 03 मीनिंग थर्ड नंबर सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स फर्स्ट नंबर है अप्लाइड में, सेकंड नंबर पर केमिस्ट्री है तो वो 02 होगा, थर्ड नंबर पर मैथमेटिक्स है वो 03 होगा, है ना। तो 01, 02, 03 ये अप्लाइड साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी फॉर्म्स नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस 1 का मतलब है सेमेस्टर, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। यहाँ देखिए आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो 2 आ गया, थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। और K से स्टैंड फॉर कलाम, AS स्टैंड फॉर अप्लाइड साइंसेस, T स्टैंड फॉर थ्योरी। अगर कोई प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर वो P हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो ये केवल थ्योरी का सब्जेक्ट है आपके लिए, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे। अब मैथमेटिक्स 1 जो है ये इसका मैं डिस्कशन आप लोगों से करूँगा मैं, क्योंकि ये तो पार्ट आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे दिस वन, तो ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ये सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है, इसको हम तब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं इसका मैं डिस्कशन करूँगा कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसको हमने क्या बोला है, ये कोर्स है। अब ये कोर्स मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है कि इसके अंदर आप 5 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। मॉड्यूल 1, राइट, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने 12th में यूनिट बोली होंगी कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो यहाँ बीटेक में आप इसको बोलेंगे मॉड्यूल, यूनिट्स को मॉड्यूल बोला जाता है। तो मॉड्यूल 1 क्या है आपके सिलेबस में, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस CBSE ICSE समझ रहे हैं, यूपी बोर्ड समझ पा रहे हैं क्या। मैट्रिसेस का मतलब है a व्यू, राइट। आप समझ पा रहे हैं, ये आपने 12th में किया हुआ है, बट कितने लेवल पे किया हुआ है,
कितने बड़े लेवल पे किया हुआ है या कितने छोटे लेवल पे किया हुआ है, ये इसके कंटेंट आपको बताएंगे कि आपको कितना पार्ट 12th लेवल से आता है और कितना आप बीटेक के इस सिलेबस फॉर्म में समझेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल 2 है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, मीनिंग अवकलन गणित। ये भी आपने सुना हुआ है यूपी बोर्ड, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। मॉड्यूल 3 है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, अवकलन गणित। इसका पार्ट 2 यानी डिफरेंशिएशन की लेवल बढ़ेंगे, ये लेवल किस तक है और ये लेवल उससे बड़ा है, यानी ये 1 वेरिएबल पे वर्क करेगा और ये मोर देन 1 वेरिएबल पे वर्क करेगा। तो इस तरीके से 2 मॉड्यूल डिवाइड हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फोर्थ मॉड्यूल है मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल। तो इंटीग्रल से आप समझ रहे हैं, इंटीग्रल यूपी बोर्ड समाकलन, ये समाकलन गणित है। बट वो समाकलन कैसा है, मल्टी वेरिएबल, यानी सिंगल वेरिएबल नहीं, 2 3 यानी डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, इस फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल। एंड लास्ट 5th यूनिट इज वेक्टर कैलकुलस, सदिश गणित। तो ये आपने 12th में 5 मॉड्यूल किसी ना किसी पार्ट में, किसी ना किसी चैप्टर में आपने ये सीखी हैं, है ना। यहाँ पर आपके लिए पूरा मॉड्यूल है और इसको आप इस फॉर्म में समझेंगे, है ना। तो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, अब आपको इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से मैं इसको समझाऊंगा मैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें आप सब्जेक्ट के बेसिक को समझें कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बीटेक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आप जो पढ़ने वाले हैं, 2 सेमेस्टर में एक है मैथमेटिक्स 1, एक है मैथमेटिक्स 2। इसको आप सेकेंड सेम में पढ़ेंगे, तो मैं इसका डिस्कशन अभी आपसे क्लोज कर रहा हूँ मैं। लेकिन जिसको आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो कोर्स है मैथमेटिक्स 1, इसको हम कोर्स बोलते हैं। इसका कोड है KS103T। 5 मॉड्यूल में डिवाइड है, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस। व्यू अवकलन गणित पार्ट 1, अवकलन गणित पार्ट 2, समाकलन गणित और सदिश गणित। ये आपने इन 5 मॉड्यूल को इस फर्स्ट सेम में पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी अगला पार्ट मुझे समझाना है, वो समझाना है मुझे कि यूनिवर्सिटी की इवैल्यूएशन स्कीम क्या है। यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन स्कीम, राइट। ये क्या है, यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन स्कीम। तो आप इसको किस तरीके से समझेंगे, इसको आप ऐसे समझेंगे कि आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 1, जिसका कोड है KAS103T। ये सब्जेक्ट 2 पार्ट क्रिएट करता है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा पार्ट है इंटरनल, राइट। ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इसका कराती है एट सेमेस्टर एंड। जब सेमेस्टर एंड होता है तो उसमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराती है, रिटन एग्ज़ाम। उस रिटन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप एक्सटर्नल में नंबर अचीव करेंगे पेपर देने के बाद। ये जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर,
ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी 100 नंबर का एक्सटर्नल होगा 100 मार्क्स का। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनल है, जो कि आप कॉलेज में रहकर 6 महीने की ड्यूरेशन में ड्यूरिंग द सेमेस्टर आप जो भी स्टडी करेंगे उसके बेसिस पर जो इंटरनल प्रिपेयर होगा, ये इंटरनल जो मार्क्स होंगे ये 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल मैथमेटिक्स 1 कितने मार्क्स का हुआ? 150 मार्क्स का। ठीक है, उसके अलावा सीबीएसई फॉर्म में यानी क्रेडिट बेस्ड फॉर्म में ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 4 क्रेडिट देता है। 4 क्रेडिट, ये 4 क्रेडिट कोर्स है 4 क्रेडिट का। अगर आप इसको क्लियर पास करते हैं 60% तो आपको 4 क्रेडिट आपकी मार्कशीट में आपको मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कि इवैल्यूएशन स्कीम, तो ये यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है कि सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि मेरे में प्रैक्टिकल नहीं है मैथमेटिक्स में, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक्सटर्नल पार्ट जो होगा वो यूनिवर्सिटी उसको लास्ट एंड सेमेस्टर जैसे होने वाला होगा उस समय एग्जाम कराती है, रिटन एग्जाम, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होगा। सेम ऐसे ही इंटरनल जो है वो इंटरनल आपके डिपेंड करते हैं इंटरनल असेसमेंट पर। तो ये असेस किया जाता है, ये असेसमेंट है। अब ये असेसमेंट किन किन फॉर्म्स में है, तो अब उस फॉर्म्स को देखिए। अब आप पहली फॉर्म है कि हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, उन असाइनमेंट्स में आपका स्कोर। दूसरा है हम आपके क्लास टेस्ट लेंगे, उसमें आपका स्कोर। थर्ड है हम आपका मॉड्यूल टेस्ट लेंगे, उसमें आपका स्कोर। फोर्थ इज हम आपके सेशनल टेस्ट लेंगे, उसमें आप स्कोर गेट करेंगे। एंड फिफ्थ इज योर अटेंडेंस। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जिनकी वेटेज फॉर्म हम आपको बताएंगे कि असाइनमेंट की कितनी वेटेज है 50 मार्क्स में, क्लास टेस्ट की कितनी वेटेज है 50 मार्क्स में, मॉड्यूल टेस्ट की कितनी वेटेज है, सेशनल टेस्ट की कितनी वेटेज है और अटेंडेंस की कितनी वेटेज है। ये सारी वेटेज हम आपको बताएंगे और इनके पांचों के बेसिस पर आपका इंटरनल 50 मार्क्स रेडी होता है। ये 50 मार्क्स इनके बेसिस पर होता है ना। ये असेसमेंट प्लान है जिसको हम आपको क्लास ड्यूरेशन में इसको समझाएंगे पूरी चीज़ों को। तो ये यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन स्कीम है जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब एक पार्ट बचता है OBE का कि व्हाट इज़ OBE, जिसके बेसिस पर आपको इसको समझना है। तो जैसा मैंने आपसे भी बताया, मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको OBE के बारे में बताते हैं। OBE का स्टैंड मैंने आपको बताया, OBE मीन्स आउटकम बेस एजुकेशन, है ना। OBE स्टैंड फॉर आउटकम बेस्ड एजुकेशन। ये जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये किसी भी कोर्स को करने के बाद आपने क्या सीखा, क्या समझा और किस तरह की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को किस लेवल तक आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ये होता है आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो ये आप तभी ही समझ पाएंगे जब आप जो भी कोर्स पढ़ते हैं उस कोर्स का आउटकम आपको पहले से पता हो। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक टीचर ये बता सकता है कि ये सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ने वाले हो, ये किसी सीढ़ी का पहला पायदान है और इसका आउटकम ये निकलेगा और वो आउटकम उस सीढ़ी का टॉप पार्ट है। एक स्टेयर है आपके पास, सीढ़ी है जिसके बॉटम पार्ट पर हम खड़े हुए हैं और मैंने आपसे कहा कि ये मैथमेटिक्स 1 आपका सब्जेक्ट है और इसके 5 मॉड्यूल करने के बाद आप इस आउटकम को गेट करेंगे। ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाएंगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो आप पहले से ही बिना कंप्लीट किए ये जान गए और कंप्लीट करने के बाद उस लेवल तक पहुंच गए। दैट इज़ कॉल्ड आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो ये कहाँ से इनिशियल बना, ये वाइस वर्सा है। इसको मैं जो लिखूंगा और समझाऊंगा आपको, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मैं, ये जनरेशन कहाँ से हुई, कोर्स आउटकम। जिसको हम शॉर्ट में COs बोलते हैं, ठीक है। ये COs किसी एक कोर्स के मिलेंगे। अब वो किस तरीके से बनेंगे और कितने बनेंगे, तो ये डिपेंड करते हैं मॉड्यूल्स पर। हम जो इसको बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल, ठीक है। इसको जो हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स, उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो अब आपके आते हैं इसके बाद कोर्स आउटकम। ये आप पार्ट समझ पाए। जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। तो ये कोर्स में आप 5 मॉड्यूल पढ़ेंगे। ईच मॉड्यूल गिव एक आइटम, एक आउटकम आपको देगा। हर मॉड्यूल एक आउटकम देगा, है ना। तो हम मानते हैं कि इसने एक आउटकम दिया, फर्स्ट मॉड्यूल ने, इसको हम कह रहे हैं मॉड्यूल आउटकम, जिसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं MOs, मॉड्यूल आउटकम्स। ये मॉड्यूल आउटकम्स, ये जब आपको 5 दे देंगे तो आपके कितने आउटकम बन गए, 5, ठीक। और इन 5 मॉड्यूल आउटकम का ब्रॉड स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कोर्स आउटकम। तो यहां मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं मैं कि ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द मॉड्यूल आउटकम is called course outcome। राइट। तो ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द मॉड्यूल आउटकम इज कॉल्ड द कोर्स आउटकम। तो ये मॉड्यूल आउटकम कैसे बने, तो हमने कहा कोर्स डिवाइड गिव्स द OBE फॉर्म में कोर्स आउटकम। सेम ऐसे ही कोर्स डिवाइड होता है मॉड्यूल्स पे, तो मॉड्यूल से बना मॉड्यूल आउटकम। ईच मॉड्यूल गिव्स एन मॉड्यूल आउटकम, इट्स आउटकम, तो वो बनेगा। एंड दिस फॉर्म, ईच मॉड्यूल divide into certain topics, divide होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मॉड्यूल 1 हैव 8 टॉपिक्स, राइट। सेम ऐसे ही मॉड्यूल 2 सपोज 10 टॉपिक्स, मॉड्यूल 3 सपोज 12 टॉपिक्स, मॉड्यूल 4 सपोज 10 टॉपिक्स एंड मॉड्यूल 5 सपोज 10 टॉपिक्स। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बेसिस पे ले लिए कि मान लीजिए आपके कैरिकुलम में ये इतने टॉपिक्स में डिवाइड है। टॉपिक्स का मतलब क्या है, कंटेंट, राइट। टॉपिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कंटेंट। अब ये जो कंटेंट हैं, एक मॉड्यूल में 8 कंटेंट हैं या 10 कंटेंट हैं, ये 8 या 10 कंप्लीट होंगे
इतने ही लेक्चर में, यानी ये डिवाइड हुए आपके, इसको हम बोल सकते हैं 8 लेक्चर्स। सेम ऐसे ही ये 10 लेक्चर्स, ये 12 लेक्चर्स, ये 10 लेक्चर्स, ये 10 लेक्चर्स। तो टोटल कितने हुए? टोटल लेक्चर्स 10, 20, 30, 40, 50 लेक्चर्स। मीनिंग देयर बाय इस कोर्स को, कौन सा कोर्स है आपका? मैथमेटिक्स 1। इस मैथमेटिक्स 1 को समझने के लिए 5 मॉड्यूल्स आपको समझने होंगे। इन 5 मॉड्यूल्स में इंडिविजुअल 8 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स हैं। इनको कंप्लीट करने में इतने लेक्चर्स आपको लगेंगे, और इन लेक्चर्स को आप काउंट कर दें तो आपका जो कोर्स है मैथमेटिक्स 1, ये मैथमेटिक्स 1 कंप्लीट होगा कितने लेक्चर्स में? 50 लेक्चर्स में। तो आपको ये पता लगा कि 50 लेक्चर्स में आपका मैथमेटिक्स 1 कवर होगा। ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो मीनिंग देयर बाय ये 8 लेक्चर जो आए, इस 8 लेक्चर का मतलब है कि आपका ये कोर्स मॉड्यूल 1 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। तो जो ईच लेक्चर होगा वो अपना एक आउटकम रखेगा। तो मीनिंग देयर बाय मॉड्यूल 1 हैव 8 आउटकम। मिनिमम तो ये मिल गया आपको भाई, एक लेक्चर एक आउटकम तो रखेगा मिनिममली। तो 8 लेक्चर है तो 8 का आउटकम हो गए। सेम ऐसे ही 10 आउटकम सेकेंड मॉड्यूल के होंगे, 12 आउटकम थर्ड के होंगे, फोर्थ के 10 आउटकम होंगे, और फिफ्थ के 10 आउटकम होंगे। तो ये कितने हो गए? 50 आउटकम्स। यानी 50 लेक्चर्स में आप 50 आउटकम्स देंगे। तो ये 50 आउटकम तो कोर्स आउटकम में 50 तो नहीं लिखोगे आप कोर्स आउटकम। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? ब्रॉड स्टेटमेंट। तो ब्रॉड स्टेटमेंट का मतलब है कि आप छोटे स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप बता पाएँ। ये सारी चीज़ें आप एक ही स्टेटमेंट में दिखा पाएँ। तो ये जो लेक्चर्स आउटकम है, दीज आउटकम्स इज कॉल्ड लेक्चर आउटकम। जिसको लिखते हैं एलओज, राइट। तो आपका अब एक मैं वो फॉर्म बनाता हूं मैं। किसी भी कोर्स को करने पर आपको जो ध्यान रखना है, सीओज, एमओज और एलओज, राइट। ठीक। तो एलओज कंबाइंड होकर बनते हैं एमओज, और एमओज का ब्रॉड स्टेटमेंट है सीओ, है ना। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सीओ से आप एलओ बना दें। आपके पास एलओज होंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि इसका एक ब्रीफ फॉर्म मॉड्यूल का क्या निकला, और उसके बाद उसका ब्रॉड स्टेटमेंट क्या निकला। यानी मॉड्यूल 1 आपको अल्टीमेटली किस पोर्शन की किस पार्ट तक का पोर्शन समझा पा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड आउटकम बेस्ड एजुकेशन, राइट। इसको आप समझिए, और जहाँ कोई दिक्कत आए, डाउट आए, मैं हूँ ऑलवेज, आप मुझसे पूछिए। थैंक यू। ओके।